हेलो गाइस, कैसे हैं। चलिए फिर अगली वीडियो पे आते हैं और फिर आज हम पास्ट पे चलते हैं। हमने प्रेजेंट पीछे पढ़ाया और आशा करता हूँ कि आप सब लोग घर पर बैठ के एक्सरसाइज कर रहे हैं। और आज पास्ट में एक बहुत बड़ी चीज़ ध्यान देनी है कि जब सिंपल प्रेजेंट आपको पढ़ना हो तो सिंपल पास्ट पढ़ना हो तो सिंपल पास्ट में आपको हमेशा इस बात का ध्यान देना, दो डिफरेंस होता है। आपके 12 टेंस में सिर्फ 2 ही टेंस में आपको बहुत विशेष ध्यान देना होता है, जहां एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको मेहनत की नहीं दिमाग की जरूरत पड़ती है। और वो क्या? सब्जेक्ट के बाद आने वाला मेन वर्ब। क्योंकि आपको पता होगा सब्जेक्ट के बाद 2 ही ऐसे टेंस होते हैं जिनके पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्टेटमेंट इट मींस असर्टिव सेंटेंस में एक्चुअली वर्ब नहीं आती है। और वो 2 टेंस कौन है? प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट। क्या दोनों में डिफरेंस होता है? डिफरेंस बस एक होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमेशा सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और वो जब पास्ट इंडेफिनिट होता है तो सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब सेकंड फॉर्म होती है। तो यहाँ पे हम क्या बात करने जा रहे हैं? सिंपल पास्ट टेंस। तो बिल्कुल क्लियर है कि सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब कौन सी फॉर्म होगी? सेकंड फॉर्म होगी। आइए देखते हैं। यहाँ देखिएगा सिंपल पास्ट टेंस, और यहाँ पे एक्टिव स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे। सब्जेक्ट के तुरंत बाद मेन वर्ब सेकंड फॉर्म होगी और ऑब्जेक्ट होगा। तो पैसिव कैसे बनाओगे? सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे, पी सब्जेक्ट पैसिव सब्जेक्ट, और यहाँ पे एक्सिलरी जो वर्ब होगी पास्ट इंडेफिनिट की, ये वाज या वर्ब हो जाएगी। इसके बाद मेन वर्ब ऑलवेज थर्ड फॉर्म होता है। अब आप बाई लगाओगे, फिर पैसिव ऑब्जेक्ट का प्रयोग करोगे। इसको एक एग्जांपल से वेरीफाई करते हैं। He stole my book, he stole my book। यहाँ पे आप देख रहे हो he सब्जेक्ट है। देखो stole यहाँ पे मेन वर्ब सेकंड फॉर्म है, my book यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। आप इस my book को यहाँ लाओगे। अब इसके बाद my book सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे was लगा। अगर ये प्लूरल होता तो क्या लगता गाइस? क्या लगता? वर लगता। क्यों लगा was? क्योंकि सिंगुलर है। अब देखिएगा यहाँ पे स्टोल का थर्ड फॉर्म स्टोलन हो गया। अब यहाँ पे बाई हो गया और ही जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। कितना आसान है, कितना आसान, कितना आसान, क्या आसान। माई बुक यहाँ हुआ, इसके तुरंत बाद वाज हुआ। क्यों वाज हुआ? क्योंकि सिमिलर है। स्टोल का थर्ड फॉर्म होता है स्टोलन, और इसके बाद बाई हो गया और ही का क्या हो गया? ही। नेक्स्ट पास्ट कंटीन्यूअस पे चलते हैं। पास्ट कंटीन्यूअस में इसकी एक्सिलरी वर्ब जो होती है वो वाज या वर होती है। जैसे आप एक्टिव वॉइस में वाज देखेंगे तुरंत कह देंगे कि ये पास्ट कंटीन्यूअस है। जैसे आप लोगों ने सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म कर दिया, आपने कह दिया पास्ट इंडेफिनिट में। बार बार कह रहा हूं कि सिम्टम ऑफ द टेंस इज वेरी एसेंशियल। सभी को बहुत आवश्यक है क्या करना? समझना, उसको जानना, उसको याद कर लेना। क्योंकि अगर आप उसको याद नहीं रहेगा, अगर आप उसकी पहचान नहीं कर पाएंगे, तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं गलती हो जाएगी। अब यहाँ देखिएगा he was writing a letter। आप देखते ही जान जाएंगे कि was आया है और was के बाद ing फॉर्म आया। इसका मतलब ये टेंस कौन सा है? पास्ट कंटीन्यूअस है। तो पास्ट कंटीन्यूअस है तो क्या करेंगे? पी सब्जेक्ट, यानी कि आ लेटर यहाँ पे हो गया तो सब्जेक्ट हो गया। पी माने पैसिव सब्जेक्ट, और यहाँ पे अ लेटर सिंगुलर है इसलिए वाज हुआ। लेकिन वाज के बाद मैंने बताया था या आप वाज और वर्ब में से कोई एक लिखिए अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। इसके बाद यहाँ पे आप बीइंग लिखेंगे। राइटिंग का थर्ड फॉर्म होता है रिटन, इसके बाद बाई करेंगे और ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। एक चार्ट मैं आप लोगों को कभी वीडियो बनाऊंगा तो दे दूंगा कि जितने सब्जेक्ट होते हैं उसके ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। लेकिन ये टेंस तो छोटे से पढ़ते चले आ रहे हैं। अब कोई बच्चा बड़ा हो गया, कोई बच्चा एग्जाम में गया गलती करके चला, लोग कहते हैं अरे ये हम तो बहुत आगे बढ़ गए, हम इतने क्लास में पहुंच गए, और जब परीक्षा दे के आते हैं तो वही एक्टिव से पैसिव गलत कर देते हैं। तो बड़ा बुरा लगता है। इतना छोटा सा घर पे एक छोटा सा बच्चा है, बहुत लोअर क्लास में पढ़ता है, और वो एक्टिव पैसिव सॉल्व कर दिया और एग्जाम से आप लौटे, आप गलत कर दिए। क्यों गलत कर दिए? क्योंकि आपके पास ओवर कॉन्फिडेंस और लैक ऑफ नॉलेज ऑफ द टेंस, इन दोनों चीजों का आप ध्यान देना। आपको कॉन्फिडेंसी के लेवल को ओवर भी नहीं करना, क्योंकि पढ़ाई का मतलब होता है जब तक एग्जाम को फेस न कर ले तब तक हम विनर नहीं माने जाते। इसलिए विनर व्यक्ति वही होता है जो छोटे छोटे स्टैंडर्ड, छोटी छोटी चीजों को लेकर साथ में चलता है और उसको प्राउड फील नहीं होता है। वो सिर्फ स्ट्रगल करता है, क्योंकि आपको पता है
जो व्यक्ति स्ट्रगल करता है, मेहनत करता है, रेगुलरिटी में रहता है, वही सीखता है। और मैं बार बार कहता हूँ, आप एपी सर को ही देख लो, आप क्लास में ही पढ़ते होगे तो आप मेरे क्लास में भी देखे होंगे कितनी मेहनत से एक छोटे छोटे बच्चों को, अगर कोई कमजोर बच्चा है तो कभी मैंने ये सोचा ही नहीं कि वो कमजोर है, मैं तो ये सोचा मुझे बस सिखाना है। और देखिए कितने बच्चे सीख सीख करके, मुझे बड़ी खुशी होती है जब कोई बच्चा कहता है कि सर मैं फला स्कूल में पढ़ा रहा हूँ और वहाँ पर उसका स्तर बहुत अच्छा है, तो मुझे सबसे पहली खुशी होती है मेरा स्टूडेंट्स, आप मेरे स्टूडेंट्स हैं और आप मेहनत से पढ़ें और जितना भी हो सकता है मैं आपकी मदद करूँगा। एक बार फिर मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि घर पर कलम कापी लेकर, किताब लेकर एक्सरसाइज करिएगा। फिर अगले वीडियो में हम आएंगे और पूछेंगे आपसे आप लोगों ने क्या किया, और फिर आपको बताएंगे पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के बारे में। थैंक यू, पढ़ते रहिए, नमस्ते।